चुनाव में जेएमएम ने भले ही किनारा कर लिया हो, लेकिन इसे लेकर झारखंड में तपिश अभी भी देखने को मिल रही है। झारखंड के मंत्रियों में नाराजगी देखने को मिल रही है, तो वहीं बीजेपी जेएमएम को सलाह देते हुए चुटकी भी ले रही है। क्या झारखंड में सियासत में उबाल आ रहा है, वो आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के अंदर सीटें नहीं मिलने से नाराज जेएमएम ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। जेएमएम के इस फैसले के बाद झारखंड का सियासी पारा हाई हो गया है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के अंदर जेएमएम को एक भी सीट नहीं दिए जाने से पार्टी नाराज है। जेएमएम ने बिहार विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद पार्टी की एक कार्यकारिणी बैठक बुलाने की बात कही और रायशुमारी कर गठबंधन की प्रासंगिकता पर फैसला लेने की बात कही। वहीं इस मामले पर बीजेपी ने जेएमएम को नसीहत देते हुए इसे सीएम हेमंत सोरेन का व्यक्तिगत अपमान बताया है। जो कार्यकर्ताओं में जो भावनाएं हैं, जो जन भावनाएं हैं, जो हमारे साथ घटित हुआ, जो राजनीतिक विश्वासघात हुआ, कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं के बीच से ही ये आवाज़ आ रही है, पार्टी पदाधिकारियों के बीच से, कि झारखंड में चल रहे गठबंधन की भी समीक्षा हो। देखिए, ये मुख्यमंत्री जी के लिए एक पर्सनल इंसल्ट है, ये जो पूरा प्रकरण हुआ बिहार चुनाव का, क्योंकि वो लगातार खुद मॉनिटर कर रहे थे। उनकी पहल पर इनका प्रतिनिधि मंडल, जिसमें माननीय मंत्री भी सोनू जी थे, वो बिहार गया था, आश्वासन मिला था, लेकिन राजद और कांग्रेस ने यू टर्न मार दिया। झारखंड सरकार के मंत्रियों में भी नाराजगी दिख रही है। उनका कहना है कि बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के मन में खोट था, इसी वजह से जेएमएम को टिकट नहीं मिला। दावा किया गया है कि गठबंधन की अगली रणनीति पर पार्टी में समीक्षा की जाएगी। झारखंड में हर समय राजद को हम लोग विशेष सम्मान दिए, कांग्रेस को विशेष सम्मान दिए, लेकिन जब आपको सम्मान देने की बारी आया तो आपके मन में खोट था, कहीं न कहीं आपका दोहरा नीति था, जिसके चलते परिणाम आज यहाँ पर हम लोग को ये देखने को मिला गठबंधन पर। पूर्व सीएम रघुवर दास ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए, एक कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। जिस तरह पार्ट 1 और पार्ट 2 जेएमएम कांग्रेस की सरकार ने चुनाव के समय जनता से किए गए वादे का मुकरने का काम किया, जनता को ठगने का काम किया, जनता को धोखा देने का। अब ये आने वाला समय बताएगा कि बिहार में मचे इस सियासी तूफान का असर झारखंड में कितना होगा। क्या झारखंड में भी महागठबंधन टूट जाएगा? ये बड़ा सवाल है। इंतजार है 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों का। जमशेदपुर से आशीष तिवारी, रांची से संजय सिन्हा और गौरव झा की रिपोर्ट। बिहार में जेएमएम की अनदेखी पर झारखंड में सियासी पारा हाई है। जेएमएम ने महागठबंधन के साथ आरजेडी से रिश्तों पर फिर से विचार करने की धमकी दी, तो कांग्रेस और आरजेडी के नेता मिशन डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं। जेएमएम के गुस्से को शांत करने की कोशिश हो रही है और गठबंधन धर्म की याद दिलाई जा रही है। ये पूरी खबर रिपोर्ट के जरिए देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड की सियासत के बड़े भाई की अनदेखी से जेएमएम में नाराजगी दिख रही है। नाराजगी इस कदर है कि पार्टी के नेता आरजेडी से रिश्तों पर फिर से विचार करने तक की बात कह रहे हैं। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने इसे जेएमएम के साथ छल और धूर्तता बताते हुए इसके नतीजे भुगतने तक की चेतावनी दी है। बदली हुई परिस्थितियों में इस तरीके का बर्ताव हुआ है तो निश्चित रूप से इसका फलाफल उन तमाम ताकतों को भी भुगतना पड़ेगा जिन लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के आत्मसम्मान को आहत किया है। बिहार में महागठबंधन में मिली कथित धोखेबाजी पर जेएमएम का मूड गर्म है, तो आरजेडी और कांग्रेस के नेता मिशन डैमेज कंट्रोल में जुटे। आरजेडी ने धैर्य रखने और बीजेपी को हराने के लिए बलिदान की याद दिलाई, तो कांग्रेस ने इस पर अफसोस जताते हुए गुस्सा शांत करने की कोशिश की। धैर्य रखना चाहिए, सेक्रीफाइस का हम लोगों ने भी सेक्रीफाइस किया झारखंड में। अगर भाजपा को हटाना है तो यूनाइट होगे, कहीं न कहीं सबको धैर्यता पूर्वक संयम बरतना चाहिए। जिस तरह से माननीय मंत्री झारखंड सरकार के बयान दे रहे हैं, राजनीति में इस बयान का कोई औचित्य नहीं, इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। उनका प्रतिनिधित्व तो नहीं होना
ये अफसोसजनक है। उनका प्रतिनिधित्व वहाँ होना चाहिए था। अब किन किन कारणों से ऐसा हुआ है, स्वाभाविक तौर पर अगर वो समीक्षा की बात कर रहे हैं तो ये इसमें सभी दल बैठ के समीक्षा करना। इधर आरजेडी ने जेएमएम को महागठबंधन धर्म की याद दिलाई है, तो कांग्रेस सांसद ने दावा किया है कि बिहार में जेएमएम को सीट नहीं मिलने का कोई खास असर झारखंड में नहीं दिखेगा। कम सीट पर समझौता किया था, सिर्फ इसलिए कि हमें सांप्रदायिक ताकतों से लड़नी है, हमें महागठबंधन को जीत हासिल करवाना है। तो ये नहीं देखा कि हम कितने सीटों पे फाइट कर रहे हैं, हमारे झोले में कितने सीट आएगी। झामुमो कांग्रेस जो हमारे को नेचुरल लाई रहे हैं, और चीज़ें मैंने कहा कि कुछ चीज़ें आवेश में आ जाती हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। और ये मैं कह सकता हूँ गठबंधन हमारा यथावत है, गठबंधन आगे भी रहेगा। जेएमएम की बिहार में पूरी तरह अनदेखी न तो पार्टी नेताओं को पच रही है, न ही कार्यकर्ताओं को। पार्टी नेतृत्व पर दबाव है आरजेडी से रिश्तों पर विचार करने की। मिशन डैमेज कंट्रोल जारी है और अब इंतजार है 14 नवंबर का, जब बिहार की सियासी तस्वीर साफ होगी। साथ ही झारखंड की भी सियासत का नया रूप दिख सकता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा और गौरव झा के साथ गिरिडीह से एजाज अहमद और लोहरदगा से आकाश साहू की रिपोर्ट।